जो सबसे बड़ा झूठ हमने बोला वो बोला कि सारे धर्म बराबर हैं। कहां सुनाई आपने? किस विज्ञान की किताब में, किस धर्मशास्त्र में लिखा हुआ ये? सारे धर्म बराबर हैं। पहला तो फैक्ट ही यह है कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं होता। धर्म मजहब और रिलीजन का समकक्ष सिनोनिम्स नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। हजारों साल की सभ्यता में धर्म का अर्थ होता है आपका कर्तव्य। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है। इसलिए धर्म इस ब्रह्मांड में एक ही है और जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक एक ही धर्म था, एक ही धर्म है, एक ही धर्म रहेगा, जिसे हम सनातन कहते हैं। लेकिन सनातन को संकुचित मत करिए। जब साइंस नहीं थी, जब हम चीजों को एक्सप्लेन तर्क पे नहीं कर पाते थे, ये बड़े ने कहा इतना ही मान लेना चाहिए। ये तब भी था और आज भी है। तो आपके पूर्वज, हो सकता है कुछ लोगों को अपने पूर्वज पे शर्म आती हो, लेकिन मुझे अपने पूर्वजों पे गर्व होता है कि उस कालखंड में जब लिखने की कला लोगों को पता नहीं थी, तब भी उन्होंने उस समय इन तमाम सारी चीजों को, जिन्हें हम आज साइंस के पॉइंट से जब देखते हैं तो एक एक चीज साइंटिफिक लगती है। जब साइंस जैसा शब्द भी नहीं था, तब भी आपके उस ऋषि मुनि ने, जो जंगल में रहता था, जो पहाड़ों में रहता था, उसने आपसे कहा सुबह सुबह सूरज को जल चढ़ाना। और वो ये जानता था कि आस्था, तर्क उस समय के लोग नहीं समझ सकते थे, क्योंकि वो पूरा दौर आस्था का दौर था, ईमानदारी का दौर था, तर्क वितर्क का नहीं था। लोग कहते थे किसी ने कहा है तो सही कहा होगा, अच्छा ही कहा होगा। सुबह सुबह सूरज को जल चढ़ाने से भगवान सूर्य देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो देवता का शब्द जोड़ा ताकि वो सवाल ना करे, क्योंकि उसका सवाल, उसे समझाना जवाब मुश्किल काम था। तो ये जो 5 तत्व जो आपके शरीर में है, जब ये डिसऑर्डर में आते हैं तो आप भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इन्हीं 5 तत्वों पे ये पूरा ब्रह्मांड ठहरा हुआ है और उन 5 तत्वों के प्रति आप सजग रहें, आप उनको खराब ना करें, आप उनका धन्यवाद करें। इसलिए सूर्य देवता को सुबह 4:30 बजे जो पानी चढ़ाने का कार्य बता, वही पेड़ किरण के साथ ही ऑक्सीजन देने लगते हैं। तो जब 4:30 बजे, 5 बजे जब सूरज, अब बात अलग है कि आज की जनरेशन के लिए सूरज शाम में डूबते वक्त वो उठते हैं, इसलिए उन्हें सूरज का पता नहीं है। तो सूरज को पानी देना है, लेकिन हमने फिल्में देख करके सनातन को जीने की कोशिश की, तो ये पता ही नहीं है कि आंख बंद करके देना है, सर झुका के देना है। सूरज को जल देते वक्त सूरज के और आपके बीच में जल की धार गिरनी चाहिए, ताकि सूरज की सारी किरणें एक जगह पानी की धार पे आएंगी और आपके माथे और आपके शरीर को लगेंगी। सूरज सुबह सुबह आपको अग्नि दे देता है, पूरी दिन के लिए बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है। इसलिए वो पानी चढ़ाने का क्रम है। सूर्य देवता उससे खुश होंगे नहीं होंगे ये तो बात की बात है, लेकिन खुश होकर सुबह सुबह आपकी बैटरी चार्ज कर देंगे। आपके उसी ऋषि मुनि ने कहा, ये आज के पाखंडी 4-4, 5-5 करोड़ रुपया लेकर के, कुछ तो अच्छे हैं जो सत्य बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं 4-5 करोड़ रुपया लेके मौला मौला अली अली, और राम के रामायण के अंदर अली भी आ जाता है और मौला भी आ जाता है, और समाज शिखंडी की तरह सुन रहा है। जरा जरा सी बात पे सवाल करने वाला ये समाज क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये कौन बकवास कर रहा है भाई? रामायण सुना रहे हो, राम के अंदर सीता है, राम है, लक्ष्मण है, सब कोई है, फिर ये मौला और अली रामायण में कैसे घुसा? लेकिन सब चुप हैं, कोई नाराज ना हो जाए। ये किसी कथाकार से आपका भविष्य बनने और बिगड़ने वाला नहीं है, माफ कीजिएगा। आपने अगर अपने समय में अपना सच बोलने का
विरोध को छुपा लिया कि कोई नाराज होगा तो आपकी गिनती चाटुकारों में होगी, ध्यान रखिएगा। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े प्रोफेशन, लेकिन जब समय है सच बोलने का तो नहीं बोले, लेकिन जब समय नहीं है तब खूब बोलते हो। इसलिए उस पर्यावरण में आपके ऋषि मुनि ने बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक पेड़ है, एक ही पेड़ है। उसने कहा इसकी पूजा करना। आपने 2026 में बूंदी का लड्डू भी खिला दिया है पेड़ को, कलावा भी बांध दिया है, उसकी जान ही निकाल दी है कलावा बांध बांध के, लड्डू लगा लगा के उसमें जो है आपने कीड़ा लगा दिया है। भैया जब उसने कहा था तब लड्डू नहीं बनता था, कलावा नहीं था। उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि इस पेड़ की पूजा करने का मतलब है इसे कोई काटे ना, गंदा ना करे, इसे साफ रखना, और जल चढ़ाने से उसको हर हालत में पानी मिलता रहेगा, तब को कभी सूखेगा नहीं। उस पेड़ की पूजा से सिर्फ इतना ही बात तात्पर्य था, लेकिन ना आपने उससे आगे जाना, ना वो कथावाचक जो आता था उसने बताया, ना ये बता रहे। उस पेड़ का नाम है पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ आते ही आप में आस्था आ जाती है। नहीं, आस्था अपनी जगह है और उसकी क्वालिटीज अपनी जगह हैं। पीपल एकमात्र पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में सोख लेता है और ऑक्सीजन देता है। एकमात्र पेड़ है पूरे ब्रह्मांड में, कोई और पेड़ नहीं है। उसको ठीक रखना, साफ रखना, अच्छा रखना, ताकि कोई काटे ना। आपकी आस्थाओं से जोड़ दोगे तो भाईजान उसे काटेंगे नहीं, आप रोकोगे। इतना ही पर था उसका। और ये जो धरती है, आजकल तो सब लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, तो भारत माता क्या है? कोई तस्वीर है क्या? भारत माता कोई तस्वीर है क्या भाई? ये कहां से तस्वीर में भारत माता आ गई भाई? भारत माता ये धरती है, इसकी जय करनी है, क्योंकि तुमको जीवन जीने के लिए हर मौसम में यही से सब चीज पैदा होती है। इसके अंदर बारूद मत लगाना, इसमें जहर मत मिलाना, इसमें बम मत लगाना। इसके प्रति सतर्क रहो, इसका धन्यवाद दो। इसलिए भारत माता को कभी कभी ऐसे करते हैं। सोना नहीं देने वाली है आपको, ये जीवन जीने के लिए जितनी चीजें हैं इसी में है। मट्टी एक है, मौसम अलग अलग है। और फिर आया जल। जल को कहा यह पांचवा तत्व है। तो जल तो सब जगह मिलता है, लेकिन जल के साथ क्या चीज जोड़ी आपके ऋषि मुनि ने? कितना समझदार रहा होगा। हम तो कुछ भी नहीं है। ये जो मां है, जिसे अंग्रेजों ने बताया, और इस तथाकथित देश में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने कहा ओ वुमन इज ए वीकर सेक्स, वो कमजोर है। कभी सही से पाला नहीं पड़ा क्या? कहां सुना आपने कि महिला कमजोर है? एक सुई चुभ जाती है पिताजी के तो 3 दिन तक 3 इंच कूदते रहते हैं, लेकिन मां 9 महीने आपको पेट में रखती है। उस पीड़ा को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। उस पीड़ा के बाद जब जन्म देती है तो उसकी आंख में आंसू नहीं होता। इसके बावजूद भी इतनी पीड़ा को पी जाने वाली मां, इतना सब कुछ होने के बाद भी चुप रहती है। मां से ज्यादा सच्चा और मां से ज्यादा पवित्र इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए आपके ऋषि मुनि ने उस मां के दर्जे को पवित्रता से जोड़ा, स्वच्छता से जोड़ा, जन्म से जोड़ा। तो गंगा मां, कावेरी मां, कृष्णा मां, ये मां, सारी नदियां माओं के नाम पर है, पिताजी के नाम पे नहीं है। जितनी तुम्हारी मां पवित्र है, ये रिएक्शन नहीं देती, हर छोटी छोटी बात पे भड़कती नहीं है। इस नदी में लोग क्या क्या डालते हैं, तब भी वो नदी अपना चरित्र नहीं बदलती कि मेरे साथ इन्होंने ये किया है तो मैं कल से इन्हें खारा पानी दूंगी। इन तमाम चीजों को झेलने के बाद भी पानी उसी का पिया जाता है, समुद्र का नहीं पिया जाता।
उन 5 तत्वों को जिस पे ये संसार खड़ा है, कुछ पागल कह रहे हैं कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। अकल टखनों से भी नीचे चली गई है। कोई सनातन को गाली दे रहा है। इनकी नस्लें दर नस्लें 1000 साल में भी आ जाएं तो सनातन का सा नहीं मिट सकता है। लेकिन आपको भी अपने बारे में पता होना चाहिए ताकि कभी कभी तर्कों के साथ बात करें, फैक्ट के साथ बात करें। सब बात सिर्फ आस्था में नहीं चलती। आस्था तभी तक होती है जब तक आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए चीज नहीं होती है। सब कुछ पूरा सनातन सभ्यता, आपका जन्म लेना और अंतिम संस्कार शुद्ध साइंस है और कुछ है ही नहीं। इसलिए सनातन को लेकर के अपने मन में कोई बोध मत रखिए। हम इस पूरे संसार में मानव जाति में एकमात्र हैं, क्योंकि हम पहले आए थे। कोई 1400 में आया, 632 में, कोई 2000 साल पहले आया। हमारे न आने की डेट है, न हमारे जाने की डेट है, न हमें यह पता है कि सनातन कब पैदा हुआ। तो सनातन मरेगा कैसे? जिसके पैदा होने की डेट नहीं है वो मरेगा नहीं, और जिसके पैदा होने की डेट है उसकी मरने की भी डेट होगी। ध्यान रखिएगा, शुद्ध साइंस है, इसमें कुछ भी आस्था का मामला नहीं है। इसलिए मेरी आपसे विनती यह है कि आप सब लोग सच बोलिए, और सच वो नहीं जो आपने अमर उजाला में पढ़ लिया है। गो टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। इस संचार क्रांति में आपके हाथ में ऐसी चीजें हैं, कचरा भी है, लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जो आपने सुनी नहीं, जो देखी नहीं, जो पता नहीं है। इसलिए रामलाल और श्यामलाल की लिखी हुई किताबें पढ़ करके ज्ञान मत बांटिए, बिना जाने बोलिए मत। इसलिए सारे धर्म बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक ही है।